जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एम कोचिंग सेंटर होप सो यू आर ऑल विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह है विद न्यू टॉपिक विद न्यू इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल फॉर इस्लामिक वाल ओपन यूनिवर्सिटी। और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि इस्लामिक वाल ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम में ज़ीरो मार्क्स लगे हुए हैं, वो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि हमने पेपर तो अच्छे दिए थे, असाइनमेंट्स भी लिखी थी, वर्कशॉप भी अटेंड की थी, तो हमारे ज़ीरो मार्क्स क्यों लगे हुए हैं। तो उसकी चंद एक वजूहत हैं, वो बताऊँगी मैं आपको इस वीडियो में। और आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है और सारे स्टेप को अच्छे तरीके से फॉलो अप करना है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, फिर बैठ देने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बताती चलो कि एमए एजुकेशन या फिर कोई भी आपका रिज़ल्ट है, ऑटम 2020 के रिज़ल्ट में जिन स्टूडेंट के किसी मजमून में मार्क्स ज़ीरो लगे हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रिज़ल्ट की मुकम्मल मालूमात देखें। आपने अपना CMS पोर्टल पर अपने रिज़ल्ट के ऑप्शन पे जाकर रिज़ल्ट पे क्लिक करना है, माई कोर्स में माई रिज़ल्ट में जाना है, ठीक है। वहाँ पे जाके आपका रिज़ल्ट जो है वहाँ पे आपने उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो आपका सब्जेक्ट कोड है उसके सामने आपके मार्क्स लिखे हुए होंगे कि आप पास हैं या फेल हैं। अगर आप फेल हों तो आप लोगों को ज़ीरो मार्क्स शो हो रहे हों तो उसके साथ ही फेल के ऑप्शन के साथ जहाँ F ग्रेड लिखा होगा उसके साथ व्यू कोर्स की डिटेल पर लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पहले आपने देखना है कि आपने पेपर दिया था, ये माइंड में लेके ना, अगर दिया था तो फिर क्या वजूहात है। अगर दिया तो फिर भी ज़ीरो मार्क्स हैं तो रिवीजन की एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। अगर पेपर दिया था और फिर भी ज़ीरो मार्क्स हैं तो रिवीजन की एप्लीकेशन देंगे। अगर आपके फाइनल एग्ज़ाम में एक नंबर भी लगा है और 50 मार्क्स से कम है तो वक्त ज़ाया ना करें और इसी का एडमिशन करें, ठीक है। दरख्वास्त का तरीका यानी कि आपको ईजी वर्डिंग में मैं समझा दूँ कि अगर आपने 50 मार्क्स से कम मार्क्स लिए हैं, ठीक है, तो आप लोगों का ज़ीरो मार्क्स ही आएगा, ठीक है। और आप जब व्यू कोर्स में जाएंगे वहाँ आपको एग्ज़ाम मार्क्स जो फ़ेज़ 1 वाले हैं, और मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताती हूँ फ़ेज़ 1 में जो स्टूडेंट आते हैं वो मेट्रो कैफ़े आईकॉम के आते हैं। फ़ेज़ 2 में AD यानी BA ग्रेजुएशन मास्टर लेवल के B.Ed M.Ed के आते हैं, ठीक है। फ़ेज़ 2 में फ़ेज़ 1 वाले स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्या चेक करना है अगर ज़ीरो मार्क्स आ रहा है। सबसे पहले आप व्यू कोर्स के ऊपर क्लिक करके अपने एग्ज़ाम मार्क्स देखेंगे, अपनी असाइनमेंट्स देखेंगे। अगर आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं लगे हुए और एग्ज़ाम मार्क्स लगे हुए हैं और असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं है तो इसका मतलब है कि आपने असाइनमेंट नहीं भेजी, इस वजह से आप फेल हैं। फिर उस सब्जेक्ट को आपको दोबारा पढ़ना होगा। और अगर आप लोग फ़ेज़ 2 के स्टूडेंट हैं तो फिर तब भी आपने इन 3-4 चीज़ों को देखना है कि आपने अपनी असाइनमेंट्स मार्क्स देने हैं, अगर वो भी लिखे लगे हुए हैं, एग्ज़ाम मार्क्स भी लगे हुए हैं और वर्कशॉप के आगे ज़ीरो है, तो इसका मतलब है फिर आपने वर्कशॉप अटेंड नहीं की जिस वजह से आपको इस पूरे सब्जेक्ट में फ़ेल कर दी है। और अगर आपने वर्कशॉप अटेंड की है और क्विज़ के सामने ज़ीरो मार्क्स लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने सब कुछ यानी एग्ज़ाम भी दिए, असाइनमेंटें भी की, वर्कशॉप भी ली और क्विज़ नहीं 20 नंबर के दिए, इस वजह से भी स्टूडेंट को फेल कर देते हैं। क्योंकि ऑटम 2022 सॉरी ऑटम 2023 के अंदर ये चीज़ हुई है कि पहले तो ऐसा नहीं था, ठीक है। क्विज़ क्योंकि अब हुए हैं लास्ट 2023 में, ठीक है, कि आपने क्विज़ भी सॉल्व करने होते हैं। अब अगर आप क्विज़ सॉल्व नहीं करते, उसको अटेंड नहीं करते, तो अगर आप उसमें से भी फेल हैं, आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट में उड़ जाएंगे। उसका फिर क्या करना होगा, ये यूनिवर्सिटी ने अभी प्रोसेस नहीं बताया, ठीक है, जो क्विज़ में उड़े होंगे। अब फ़ेज़ 1 वाले जो है उनकी बात कर लेती हूँ। फ़ेज़ 1 वाले अगर असाइनमेंट नहीं दी हुई आपने और तो आपने दोबारा एडमिशन लेना होगा। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो भी दोबारा एडमिशन लेना है। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम भी दिया, आपने असाइनमेंट भी लिखी, फिर आपने एप्लीकेशन भेजनी होगी यूनिवर्सिटी में। एप्लीकेशन का प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आपने फिर आपको मैं हर वीडियो में ये भी कहती होती हूँ असाइनमेंट्स वाली वीडियो में कि जब आपने अपनी असाइनमेंट भेजनी है तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजनी है, वहाँ आपने रजिस्ट्री करवानी है। रजिस्ट्री की रसीद होती है, वो आपने अपने पास रखनी है, वो एक प्रूफ होता है कि हमने इस डेट को इस ट्यूटर को इस पर्सन की तरफ से असाइनमेंट गई थी। फिर आप जो है इस चीज़ की एप्लीकेशन के साथ जो है प्रूफ स्टेपलर भी कर सकते हैं और प्रूफ सेंड भी कर सकते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम भी दिए और असाइनमेंट भी लिखी, फिर आपने एप्लीकेशन देनी है यूनिवर्सिटी को, वो आपका फिर एप्लीकेशन अंडर रिव्यू जाएगी और वो चेक करके जो भी फर्दर
प्रोसेस होगा वो यूनिवर्सिटी आपको साथ बताती रहेगी। अगर आपने दोनों सेक्शन में से एग्ज़ाम और असाइनमेंट्स में कोई एक भी स्किप किया है तब भी आप फेल कंसीडर है और आपने दोबारा एडमिशन लेना है। समझ आ गई? अब मैं आपको एप्लीकेशन का बता देती हूँ। अच्छा, अब आपने एप्लीकेशन कैसे देनी है? आपने एप्लीकेशन इस तरह देनी है कि जिन तलबा का रोल नंबर नहीं है वो स्टूडेंट आईडी लिखेंगे, बाकी मालूमात फिल करें, ठीक है? एप्लीकेशन जो है फॉर्म आप जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से निकाल सकते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन के साथ आपने रोल नंबर स्लिप अटैच करनी है और साथ में आपने रिज़ल्ट का स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके और साथ CNSE की कॉपी लेके वो यानी प्रिंट आउट करवा के उसको लगा के फॉर्म के साथ आपने किस एड्रेस पे ले भेजनी है। शुबा इम्तिहानात ब्लॉक नंबर 3 लावा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर H8 इस्लामाबाद। यानी कि दोबारा इजी वर्डिंग में समझा देती हूँ कि आप लोगों ने वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करके फिर आपने उसको प्रिंट निकालना है, उसका फॉर्म फिल करना है। उसके साथ आपने अपने रिज़ल्ट की डिटेल लगानी है जिसमें आप फेल हैं। आपने अपना रोल नंबर स्लिप की कॉपी लगानी है जिसमें आपने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है? ये आपका प्रूफ होता है। अगर असाइनमेंट का इशू है तो साथ असाइनमेंट भी आपने प्रूफ लगाना है। उसके साथ ही आपने ID कार्ड की कॉपी लगानी है और यूनिवर्सिटी में आपने इस एड्रेस पे सेंड कर देनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि 0 मार्क्स वालों ने क्या हल करना है, ठीक है? सो अपना रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।